नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम एस्केल्मेंथीज। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम फाइलम एस्केल्मेंथीज के बच्चों मेंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एस्केल जो वर्ड है उसका मतलब होता है राउंड, एंड हेलमिंथीज जो वर्ड होता है बच्चों उसका मतलब होता है वर्म्स। तो यहां पर इनके मेंबर्स को बोला जाता है बच्चों राउंड वर्म्स। एस्केल्मेंथीज फाइलम के जितने मेंबर्स हैं उनको राउंड वर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जब हम इनकी बॉडी का सेक्शन कट करते हैं तो यहां पर सेक्शन कट करने के बाद इस तरीके से राउंड सेक्शन आता है। तो बॉडी इज सर्कुलर इन आउटलाइन या सर्कुलर या राउंड इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन। जब एस्केल्मेंथीज के जो एनिमल्स हैं अगर उनकी बॉडी का हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है वो अपना आने वाला है राउंड, इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वर्म्स। हमने देखा जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं लीफ लाइक, पत्ते जैसे होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल साइड से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इसलिए उनको बोलते थे फ्लैट वर्म्स। यहाँ पर जो सेक्शन है बॉडी का वो आता है राउंड इन शेप या सर्कुलर इन आउटलाइन, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग बच्चों राउंड वर्म्स। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें राउंड वर्म्स के अंदर देखने के लिए मिलता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहां पर ऑर्गन ने जो है वो जुड़ जुड़ कर बना दिया है बच्चों ऑर्गन सिस्टम। मान लीजिए यहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स थे और यहां पर ऑर्गन्स जो है उन्होंने मिलाकर बना दिया है एक अपना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गन सिस्टम में और हर एक ऑर्गन जो है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिल रहा है राउंड वर्म्स के अंदर। एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, वो है जो अपने राउंड वर्म्स होते हैं दे आर सूडोसिलोमेट। दे आर सूडोसिलोमेट मतलब इनके पास जो सिलोम देखने के लिए मिलता है वो होता है अपना फॉल्स सिलोम। ठीक है बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है फॉल्स सिलोम वो सिलोम होता है जिसमें जो मीजोडर्म होती है वो अपनी स्कैटर्ड होती है पाउचेस की फॉर्म में। इस तरीके से मान लीजिए ये बॉडी वॉल है, ये यहाँ पर गट वॉल है और जो अपनी बॉडी वॉल होती है वो कवर्ड होती है इस तरीके से बच्चों, किससे? एक्टोडर्म से। और जो अपनी गट वॉल होती है बच्चों वो कवर्ड होती है किससे? एंडोडर्म से। बीच में जो मीजोडर्म प्रेजेंट होती है वो मीजोडर्म प्रेजेंट होती है अपनी स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में। मीजोडर्म जो है वो इस तरीके से मिलने वाली है स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में। तो यहां पर जो ये सिलोम है, ये जो बॉडी कैविटी है, ये झूठी बॉडी कैविटी है। क्यों? क्योंकि ये सच्ची बॉडी कैविटी वो होती थी मैम जो दोनों तरफ से लाइंड होती थी मीजोडर्म से, लेकिन यहाँ पर ये बॉडी कैविटी है और ये पड़े हुए हैं मीजोडर्म के बंडल्स या फिर पाउचेस। मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन पाउचेस। तो ऐसी सिलोम को बच्चों या ऐसी बॉडी कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या? सूडोसिलोमेट कंडीशन, जहां पर जो सिलोम है वो दोनों तरफ से लाइंड ना हो बल्कि जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट हो अपनी स्कैटर्ड पाउचेस में। तो जो यहाँ पर ग्रीन कलर के पाउच बच्चों आप देख रहे हैं ये मीजोडर्म के पाउचेस हैं इस तरीके से। और ये बहुत ही यूनिक एग्जांपल है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सूडोसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं अपने राउंड वर्म्स। ठीक है, सूडोसिलोम क्या है बच्चों? जहां पर मीजोडर्म जो है वो पाउचेस में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात दोनों यूनिक फीचर्स हैं, हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन वो हमने देख लिया। हमने देख लिया है कि यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री पहली बार किसमें आई है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जो बायलेटरल सिमेट्री है वो देखने के लिए मिलती है फ्लैट वर्म्स के अंदर। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? सेंटर से जब हम किसी प्लेन को पास करते हैं सिर्फ एक प्लेन सेंटर से पास हो जब उसकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं होगा जैसे रेडियल सिमेट्री में होता था कि सेंटर से आप कहीं भी प्लेन पास करिए वो बॉडी क्या थी? वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। लेकिन यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही प्लेन से जो है बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। और बच्चों यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी अपने होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमने पढ़ लिया है जिनमें क्या मिलता है बच्चों? जिनमें हमें
एम्ब्रियोनिक स्टेट में 3 जर्म लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली, और बीच में जो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म जिन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेट में देखने के लिए मिलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो अपने राउंड वर्म्स हैं उनके लिए सबसे यूनिक फीचर क्या हो गया है? सबसे यूनिक फीचर अपना राउंड वर्म्स के लिए ये है कि यहां पर हमें देखने के लिए मिल रही है सूडोसिलोमेट कंडीशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों हैबिटेट की कि मैम जो अपने राउंड वर्म्स होते हैं ये रहते कहां हैं, ये मिलते कहां हैं राउंड वर्म्स। ठीक है, देखिए राउंड वर्म्स जो होते हैं बच्चों वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, राउंड वर्म्स कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासाइट्स, दे कैन बी पैरासाइट्स। अब जो अपने फ्री लिविंग होते हैं बच्चों वो हमें एक्वाटिक हैबिटेट में भी मिल सकते हैं और वो हमें टेरेस्ट्रियल में भी मिल सकते हैं, लैंड पर, है ना। जो फ्री लिविंग होते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। जो पैरासाइट्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर भी पैरासाइट्स हो सकते हैं और वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पैरासाइट हो सकते हैं। यहां पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो हमें क्लास 12th के डिजीज वाले चैप्टर्स में भी पढ़ने हैं, लेकिन बच्चों क्लास 12th के अलग अलग चैप्टर्स में हम कुछ राउंड वर्म्स की बात करते हैं, उनको हम यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखिए ऐसा राउंड वर्म जो फ्री लिविंग है और जो टेरेस्ट्रियल है, जो सॉइल एनवायरनमेंट में हमें देखने के लिए मिलता है, एक एग्जांपल बच्चों हमें जेनेटिक्स में पढ़ना है, इसका नाम है सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस। सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक या नॉन पैरासिटिक अपना नेमेटोड है जो हमें सॉइल एनवायरनमेंट में देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं कि ये जो अपना नेमेटोड है इसको फुली सीक्वेंस किया जा चुका है, इसके जीनोम को पूरा का पूरा पढ़ा जा चुका है, इसके डीएनए को पूरा का पूरा रीड किया जा चुका है। ये चीज हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो ये एक नेमेटोड है, आपको ध्यान रखना है। एक और नेमेटोड बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में क्लास 12th में, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर किस तरीके से जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहां पर हम एक नेमेटोड के बारे में पढ़ते हैं, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा। ये रूट नॉट ऑफ टोबैको कोज करता है, ये टोबैको की जो लीव्स होती है उनको खराब कर देता है जिससे टोबैको की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 12th में। तो जो हमारे यहाँ पर एग्जांपल्स है राउंड वर्म्स के वो तो हमें पढ़ने ही है, वो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे और डिजीज वाले चैप्टर में 12th में भी पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको एकदम से याद आ जाने वाला है कि हाँ ये एग्जाम्पल्स जो है वो राउंड वर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल की। देखिए यहां पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सिस्टम पहली बार आया है। मान लीजिए बच्चों ये अपना कोई है राउंड वर्म इस तरीके से, तो ये जो राउंड वर्म है बच्चों इसकी बॉडी में हमें मिलने वाली है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कैसी एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों? यहां पर मिलने वाली है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और वो भी कंप्लीट। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बच्चों उसको बोलते हैं जिसके पास होता है माउथ से लेकर एनस तक। एक ओपनिंग को बोला जाएगा माउथ और जो बॉडी से वेस्ट को बाहर फेंकेगी उसको बोला जाएगा एनस। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक ट्यूब होने वाली है। इसी बॉडी प्लान को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ इस चीज को, इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं? ये एक ट्यूब है जो एलिमेंट्री कैनाल है और ये दूसरी ट्यूब के अंदर है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, तो ये पहले ऐसे अपने एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक। और बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है एलिमेंट्री कैनाल की कि दे हैव मस्कुलर फेरिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए इनके पास बहुत ज्यादा मसल्स नहीं है, कोई मसल वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैरास्टेल्सिस की हेल्प से, हमने पढ़ा हुआ है पैरास्टेल्सिस क्या होता है 10th क्लास में, कि मैम जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और फूड को नीचे 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 पुश करती हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर मसल्स वैसे इतनी वेल डेवलप नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर फेरिंग्स मिलता है इस तरीके से, यहाँ पर इनकी बॉडी में मिलने वाला है हमें यहाँ पर फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो होता है वो होता है मस्कुलर।
तो यहां पर एक बहुत यूनिक फीचर ये है बच्चों, यहां पर देखने के लिए मिलता है मस्कुलर फेरिंक्स। ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए राउंड वर्म्स का एक यूनिक फीचर क्या है, तो राउंड वर्म का यूनिक फीचर होता है कि दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक, और साथ ही साथ यहां पर देखने के लिए मिला है हमें मस्कुलर फेरिंक्स बच्चों। ये हमें ध्यान रखना है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ टू एनस एंड हैव मस्कुलर फेरिंक्स। ठीक है, बहुत अच्छी मसल्स है, बहुत अच्छी मूवमेंट होगी यहाँ पर फेरिंक्स में। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फीचर है। अब अगर बच्चों बात करते हैं एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन के सेल्स जो है, या एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम है, वो पहली बार हमें देखने के लिए मिला है अपने पिछले फाइलम में, जो था अपना फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें आते थे अपने फ्लैटवर्म्स। वहां पर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि मैम वहां पर थे हमारे पास स्पेशल टाइप के सेल्स जिनको बोल रहे थे फ्लेम सेल्स। उनके पास सीलिया थे, सीलिया बीट करते थे, और बाहर जो सराउंडिंग में जो वेस्ट था उसको सेल के अंदर लेकर आते थे, और सेल के अंदर से वो फिल्टर हो के वेस्ट जो था वो कहां से बाहर जाता था बच्चों, वो चला जाता था बाहर अपने एक्सक्रीटरी पोर से। ऐसे ही बच्चों यहां पर है, देखिए यहां पर क्या देखने को मिलता है। मान लीजिए ये किसी राउंड वर्म की बॉडी है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस राउंड वर्म की बॉडी को। मान लीजिए ये कोई राउंड वर्म है, और राउंड वर्म की बॉडी में इस तरीके से मान लीजिए यहां पर भी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इस तरीके से, और यहां पर बच्चों हमें एच शेप्ड रिनेट सेल्स मिलती हैं इस तरीके से। यहां पर एच शेप्ड रिनेट सेल्स मिलने वाली है। क्या नाम है, एच शेप्ड। सेल्स का नाम याद नहीं करना है बच्चों, आपको यहां पर ट्यूब और पोर का नाम याद करना है, एच शेप्ड रिनेट सेल्स। ठीक है, ये यहां पर देखने के लिए मिलती है। अब इनमें क्या होता है, यहां से एक ट्यूब बनती है इस तरीके से। यहां पर जो ये सेल्स हैं ये सारे के सारे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, और वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद बच्चों यहां पर एक इस तरीके से ट्यूब्स होती है ना, वो नीचे माउथ और एनस वाली जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है, वो नीचे प्रेजेंट है। और इस तरीके से आप ऊपर या नीचे मान लीजिए, इस तरीके से यहां पर जो ये अपने सेल्स होते हैं ये पूरी बॉडी का वेस्ट इस ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब। और ये जो ट्यूब है बच्चों ये फाइनली बॉडी से बाहर वेस्ट को फेंक देने वाली है। इसको रिमूव कर देते हैं बच्चों। ये जो ट्यूब है ये बॉडी से बाहर वेस्ट को फेंक देने वाली है इस तरीके से, एक पोर से, है ना। ये मान लीजिए ये ट्यूब है, और ये जो अपनी ट्यूब है इस तरीके से ये लीड कर जाने वाली है इस तरीके से एक पोर में, और ये इसमें अपना सारा का सारा वेस्ट फेंक देने वाली है। ठीक है, तो यहां पर क्या बात ध्यान रखनी है, यहां एक्सक्रीशन में ध्यान रखना है कि दे हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ट्यूब which collects waste from the body fluids, which collects waste from body cavity and this waste is removed through excretory pore, एक्सक्रीटरी पोर। ये बात ध्यान रखनी है। हमें यहाँ पर सेल्स के बारे में ज्यादा याद नहीं करना है बच्चों, तो भी हमारा काम चल जाएगा अगर हमें याद नहीं रहेगा कि सेल्स कौन सी है। लेकिन आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में दो चीजें मेंशन की गई हैं कि इस तरीके से एक बहुत लंबी सी ट्यूब होती है, और जो वो ट्यूब होती है जो वेस्ट को कलेक्ट करती है बॉडी से, वो फाइनली बॉडी से बाहर ओपन आउट हो जाती है इन एक्सक्रीटरी पोर, और इस एक्सक्रीटरी पोर से जो है वो सारा का सारा बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर आ जाने वाला है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों सेक्सेस के बारे में। देखिए ये ऐसा पहला फाइलम है बच्चों जहां पर सेक्सेस जो है वो सेपरेट हो गए हैं। यहां पर क्या है, यहां पर है सेक्सेस आर सेपरेट। हम अभी तक पढ़ रहे थे कि सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए थे, लेकिन यहां पर जो अपने सेक्सेस हैं वो सेपरेट हो गए हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायोइशियस कंडीशन बच्चों, डायोइशियस कंडीशन, जहां पर सेक्सेस जो है अपने सेपरेट हो गए। या हम कह सकते हैं यहां पर जो एस्केल्मेंथीज के मेंबर्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल अलग है और फीमेल अलग है। मतलब यहां पर मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। देख सकते हैं आप यहां पर, अगर आप यहां पर इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें बच्चों, जो मेल है वो हल्का सा शॉर्ट है लेंथ में, कैसा है, दिस इज मेल इज शॉर्टर, एंड जो अपनी फीमेल है बच्चों दिस इज लॉन्गर। ये साइज में कैसी है, ये साइज में या लेंथ में है हल्की सी लंबी, और जो मेल है वो है शॉर्ट।
एक और बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें कॉकरोच में भी ये चीज पढ़नी है और हमें ह्यूमन बींग्स में भी ये चीज देखने के लिए मिलती है। देखिए सेक्सेस तो सेपरेट हैं, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, एग अलग बॉडी में बनेगा और जो स्पर्म्स बनेंगे वो बनेंगे अलग बॉडी में। देखिए यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर देते हैं, इसके अंदर बन जाने वाले हैं अपने एग, ये कहलाएगी फीमेल, और जिसके अंदर बनने वाले हैं बच्चों स्पर्म्स, वो कहलाएगा मेल। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर है। लेकिन बच्चों एक यहां पर फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वो हमें यहां पर भी देखने के लिए मिलता है। क्या मतलब होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का? अगर हम ह्यूमन बींग्स के मेल को और फीमेल को देखें तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर, है ना? क्योंकि फीमेल्स के पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है और मेल्स के पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती है, तो कुछ कुछ फीचर्स को देख के आप बता सकते हो कि मेल है या फीमेल है। ऐसा ही बच्चों आप देखिए यहाँ पर एस्कैरिस के अंदर बता पा रहे हैं। एक एस्कैरिस जो एक राउंड वर्म है उसके अंदर आप देखकर बता सकते हैं कि जो लंबा ऑर्गेनिज्म है, जो लेंथ में बड़ा है, वो फीमेल है और जो छोटा है वो अपना मेल है। और मेल की एक और प्रॉपर्टी होती है, इट हैज कर्व्ड टेल। यहाँ पर देख लीजिए, जो फीमेल है उसकी टेल कर्व्ड नहीं है, लेकिन जो मेल है उसकी टेल भी कैसे होती है? कर्व्ड। तो बच्चों इस फिनोमेना को, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या मतलब है सेक्सुअल डायफॉर्म? क्या मतलब है बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का? व्हेन मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड, व्हेन मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड based on their external features, distinguished based on their external features, external features या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी लिख सकते हैं ना। बाहर वाले जो फीचर्स हैं, बाहर से देख के अगर आप बता दें किसी ऑर्गेनिज्म को कि ये मेल है ये फीमेल है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हमारे अंदर भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर एस्कैरिस के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है और बच्चों ये हमें कॉकरोच के अंदर भी देखने के लिए मिलता है और फ्रॉग के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे कोर्स में बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सभी चीजों को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। सेक्सेस पहली बार सेपरेट हुए हैं राउंड वर्म्स के अंदर बच्चों। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात हमने, ये तो हमें समझ में आ गया कि मैम यहाँ पर डायोशियस कंडीशन है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। इसका मतलब यहाँ पर एग अलग बॉडी में बनने वाले हैं और जो अपने स्पर्म्स हैं वो अलग बॉडी के अंदर मिलने वाले हैं, बनने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होने वाला है? यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों वो होगा अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन देखने के लिए हमें मिलेगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी तक हमने सिर्फ फाइलम टीनोफोरा में पढ़ा है कि वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कैसे कोरिलेट किया था हमने? इस तरीके से कोरिलेट किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हमारे एक्सक्लूसिवली मरीन है उनमें जनरली हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बाकी सब में अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? बाकी सब में हम पढ़ रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है। मेल और फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज करने वाले हैं बॉडी के अंदर, यहां पर भी सेम इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब बच्चों यहाँ पर जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है अभी तक हमने सभी फाइलम के अंदर पढ़ा है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज इनडायरेक्ट। पहले लार्वा बनेगा, वो लार्वा बिल्कुल मैच नहीं करेगा मॉर्फोलॉजिकली अपने अडल्ट से और धीरे धीरे जो लार्वा होता है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पर दोनों तरीके की डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है बच्चों? बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब आपको क्लियर होना चाहिए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मैम बनता है लार्वा और फिर लार्वा धीरे 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 जो है वो कन्वर्ट होता है एडल्ट में और ये लार्वा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली मैच नहीं करता है अपने एडल्ट से। दिस फीचर इज देयर। और डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है व्हेन बर्थ इज गिवन टू यंग वंस व्हिच रिजेंबल देयर which resembles their adult। ठीक है, यंग वन की शक्ल या मॉर्फोलॉजिकली जब यंग वन मैच करता है एडल्ट से तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं बच्चों जो हमें ध्यान रखनी है, यूनिक फीचर्स ध्यान रखने हैं। यहाँ पर यूनिक फीचर्स ये हैं, सीडोसिलोमेट कंडीशन है फॉर द फर्स्ट टाइम। एक एस राउंड वर्म्स ही ऐसे एनिमल्स में सूडोसिलोमेट कंडीशन देखने के लिए मिलती है। सेक्सेस यहाँ पर पहली बार सेपरेट हुए हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है और ध्यान से हम देखकर बता भी सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है बच्चों, और यहां पर पहली बार आई है अपनी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स करते हैं बच्चों। देखिए
एग्जाम्पल्स यहाँ पर मुझे इसी ट्रिक से याद होते हैं, आपको भी आई होप याद हो जाएंगे, आपको ट्रिक पसंद आएगी। दिस इज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्पी ट्रिक। देखिए ट्रिक है अपनी वाह फरा। क्या ट्रिक है बच्चों? ट्रिक है वाह फरा। ठीक है, ये वाह और ये है फरा। ठीक है, मुझे ऐसे ही याद है, आपको अगर याद होती है इट्स वेल एंड गुड, आप ऐसे ही याद कीजिए, आपको भी हो जाएगी। देखिए W stands for Wuchereria। W stands for Wuchereria क्या है? राउंड वर्म है Wuchereria। ए से क्या होता है? ए से है अपना एस्कैरीज। एस्कैरीज किसका एग्जाम्पल है? राउंड वर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है बच्चों वो है एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा। ये तीन एग्जाम्पल जो है बच्चों राउंड वर्म्स के हमें याद करने हैं। लेकिन यहां पर ये ऐसी ट्रिक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? ऐसी ट्रिक बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है बच्चों क्योंकि एग्जाम्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि वुचरेरिया बताइए कौन सा वर्म है, एस्कैरीज बताइए कौन सा वर्म है, एनसाइलोस्टोमा का बताइए क्या कॉमन नेम है, कौन सा वर्म है। आप कहेंगे मैम सारे के सारे राउंड वर्म्स ही तो है। नहीं, राउंड वर्म्स तो है, ये राउंड वर्म्स की कैटेगरी के अंदर तो आते हैं, लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक नाम्स है बच्चों, इनके कुछ स्पेसिफिक नेम है। देखिए क्या क्या नेम है। वुचरेरिया को बोला जाता है बच्चों फिलैरियल वर्म। फिलैरियल वर्म। ठीक है, एस्कैरीज को बोला जाता है बच्चों कॉमन राउंड वर्म। कॉमन राउंड वर्म। और बच्चों एनसाइलोस्टोमा को बोला जाता है बच्चों हुक वर्म। इसीलिए ये ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बच्चों टीनिया को क्या बोलते हैं? टीनिया को बोलते हैं, जो फ्लैट वर्म्स का मेंबर था उसको बोलते हैं हम टेप वर्म। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट है। नीट में लास्ट टू लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे इसी से, है ना, क्योंकि ये वाली चीजें हम पढ़ते हैं बच्चों डिजीज वाले चैप्टर्स में क्लास 12th में भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए अब यहाँ पर ये देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों एस्कैरीज की, तो एस्कैरीज जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट है। इस तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतना ज्यादा ही ग्रो कर जाता है बच्चों कि यहां पर कई बार हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एस्कैरीज पड़ा हुआ है ना। एस्कैरीज क्या है बच्चों? एस्कैरीज इज राउंड वर्म। ये क्या है बच्चों? ये जो डायग्राम है ये है अपना एनसाइलोस्टोमा। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिए गए हैं बट आपको ये मेमोराइज करने में हेल्प करेंगे। एनसाइलोस्टोमा ये क्या करता है? ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करता है, इस तरीके से ब्लॉक भी कर सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, और जो लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों वो है अपना वुचरेरिया। वुचरेरिया। ठीक है, जो वुचरेरिया होता है बच्चों ये एक बहुत भयंकर बीमारी कॉज करता है। एक बार पहले इसकी बीमारी देख लेते हैं। एस्कैरीज जो बीमारी कॉज करता है बच्चों उसको बोलते हैं एस्कैरियासिस। ठीक है, क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हैं इसको। और बच्चों वुचरेरिया जिस डिजीज को कॉज करता है उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, है ना, हाथी पांव कहते हैं, है ना। बीमारी में क्या होता है? जो बंदे के लेग्स होते हैं, जो फीट होती हैं, इवन जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होती है, वो सारी की सारी स्वेल कर जाती हैं और इस तरीके से बच्चों एलिफेंट लाइक हो जाता है। फीट भी और लेग्स भी और जेनाइटल ऑर्गन्स भी, इनके साथ साथ जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी स्वेल कर जाते हैं। होता क्या है बच्चों इस प्रॉब्लम में, इस डिजीज में ये होता है बेसिकली लिम्फेटिक वेसल स्वेल कर जाती हैं। क्या हो जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। लिम्फेटिक वेसल्स, या ऐसे लिख सकते हैं फ्लूइड या फिर लिम्फ एक्यूमुलेट्स इन लिम्फ एक्यूमुलेट्स इन लिम्फेटिक वेसल्स, और जिसकी वजह से आ जाती है बच्चों स्वेलिंग। क्लास 12 में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी के लिए इतना जानना जरूरी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस वर्म का क्या कॉमन नेम है, क्या क्या यहाँ पर यूनिक फीचर्स है। सेक्सेस सेपरेट हुए हैं फर्स्ट टाइम, और सीरोसिलोमेट कंडीशन है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट फाइलम।